डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूनिट 4 के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 से संबंधित कुछ वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि कीवी जो है वो कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसमें 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं: नेपाल, कनाडा, न्यूजीलैंड और मैक्सिको। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कीवी जो है एक फ्लाइटलेस बर्ड है, जो कि न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3rd होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हु गेव द स्टेटमेंट बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। पक्षी जो है उत्कृष्ट सरीसृप हैं, यह कथन जो है यह स्टेटमेंट किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो 4 ऑप्शन हैं: AI ऑपेरिन, TH हक्सले, चार्ल्स डार्विन और रॉबर्ट ब्राउन। इसका जो ऑप्शन सेकंड है TH हक्सले, इन्होंने कहा था कि बर्ड्स जो हैं वो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स हैं। यह बर्ड्स का जो ओरिजिन है वो पक्षियों जो सरीसृपों के द्वारा हुआ है। तो राइट आंसर इज द सेकंड वन। थर्ड जो क्वेश्चन है, पाइगोस्टाइल किसमें पाई जाती है? एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स या एबीज। तो यहाँ दोनों देखिए 2 ऑप्शन है, दोनों ही करेक्ट है। सेकंड और जो 4th ऑप्शन है दोनों एक ही बात है। पाइगोस्टाइल जो है कुछ वर्टिब्री जो होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं और एक पाइगोस्टाइल स्ट्रक्चर बनता है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बर्ड्स का। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सेकंड और 4th जो है राइट हैं। चौथा क्वेश्चन है, इन विच ऑर्डर ह्यूमन इज प्लेस्ड। मानव को किस गण के अंतर्गत रखा गया है? रोडेंसिया, कार्निवोरा, इंसेक्टिवोरा, प्राइमेट्स। तो जो प्राइमेट्स जो है वो इसके अंतर्गत ह्यूमन बींग्स को जो इंक्लूड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 4th होगा। पांचवा जो क्वेश्चन है, एग लेइंग मैमल्स आर ग्रुप्ड इन। अंडे देने वाले जो स्तनधारी होते हैं उनको किस समूह के अंतर्गत रखा गया है? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं: प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, इंसेक्टिवोरा। तो प्रोटोथीरियंस ऐसे मैमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, एग लेइंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो पहला होगा। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन। 12 जोड़ी जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं वो किसमें पाई जाती हैं? एबीज में, रेप्टाइल्स में, मैमल्स में या सभी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो चौथा है। सभी जो है एबीज, रेप्टाइल्स और मैमल्स, इन सभी में जो है 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जो कि ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियल, ट्राइजेमिनल, एब्डूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लोसल होती हैं। इन सबको एक निश्चित क्रम में जो है लर्न करना होता है, और इससे संबंधित मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, रैबिट्स बिलोंग टू द ऑर्डर। जो खरगोश होते हैं वो किस गण का प्राणी है? तो साइरेनिया, प्राइमेट्स, लोगोमोर्फा और हर्बीवोरा। तो इसका जो ऑर्डर है वो हर्बीवोरा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच मैमल्स पजेसेस कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। किस स्तनधारी में जो है दोनों ही क्लासेस के सरीसृप और स्तनधारियों के कैरेक्टर पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो प्लेटिपस होगा। प्लेटिपस जो है प्रोटोथीरियन है, एग लेइंग मैमल्स होते हैं। इनमें स्तनधारियों और सरीसृप के लक्षण जो है एक साथ पाए जाते हैं। इनको हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। बाह्य कर्ण किसकी विशेषताएं होती हैं? बाह्य कर्ण जिसको हम पिन्ना के नाम से भी जानते हैं, और ये जो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं: एबीज, मैमल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स।
तो बाह्य कर्ण जो है वो ना तो एवीज में पाए जाते हैं, ना एम्फीबियंस में, ना ही रेप्टाइल्स में, और ये मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है। यूथेरियंस मैमल्स आर, यूथेरियंस मैमल्स जो होते हैं वो ट्रू स्तनधारी होते हैं, और ये जो है वो बीबीपेरस होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, ओवोवीपेरस होते हैं, कि ये सभी ठीक हैं आंसर। तो बीबीपेरस जो है वो तो यूथेरियंस होते हैं, इसका राइट आंसर जो है वो पहला है। ओवीपेरस जो है वो प्रोटोथेरियंस होते हैं, ओवोवीपेरस ये मेटाथेरियंस होते हैं। लेकिन बच्चे देने वाले जो स्तनधारी हैं वो बीबीपेरस कहलाते हैं, और ये यूथेरियंस होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट है। न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन, बातिल अस्थियाँ किसमें पाई जाती हैं? न्यूमेटिक बोन्स जो हैं वो हॉलो बोन्स या खोखली हड्डियाँ होती हैं, अस्थियाँ होती हैं, जो कि पक्षियों का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इन चारों ऑप्शन में से हम देखेंगे कि जो थर्ड जो ऑप्शन है पिजन, कबूतर, ये पक्षी है, और ये इसका राइट आंसर होगा। आर्कियोप्टेरिक्स इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच संयोजी कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स हम लोग जानते हैं कि ये पक्षी और स्तनधारियों के बीच एक डेड कनेक्टिंग लिंक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड होगा। रेप्टिलिया और जो एवीज है उसके बीच जो है ये एक डेड कनेक्टिंग लिंक है, आर्कियोप्टेरिक्स। क्वेश्चन नंबर 14, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ क्लास एवीज, पक्षी वर्ग की क्या चारित्रिक विशेषताएं होती हैं? एग लेइंग एबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड बीक, एयर स्पेसिस इन लंग्स, या ऑल ऑफ दीज। हम जानते हैं पक्षी जो है अंडे देने वाले वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें फेदर्स पाए जाते हैं और बीक भी पाई जाती है, लंग्स के बीच में एयर स्पेसिस भी होते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पर ठीक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ होगा, कि सारे ही कैरेक्टर जो है पक्षियों में पाए जाते हैं। ओनली राइट एरोटिक आर्च इज प्रेजेंट इन, केवल दाहिनी महाधमनी चाप मौजूद है मैमल्स में, बर्ड्स में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है। बर्ड्स में केवल जो राइट एरोटिक आर्च पाई जाती है, इससे इनका वजन जो है काफ़ी हल्का हो जाता है और आसानी से ये फ्लाइट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, कौन सा पक्षी इनमें से जो है वो फ्लाइटलेस होता है? कीवी जो है वो अभी मैंने बताया था आपको, न्यूजीलैंड का एक नेशनल बर्ड है और ये फ्लाइटलेस होता है। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ी बर्ड है और ये भी फ्लाइटलेस होती है। एमू ये भी फ्लाइटलेस होता है। तो इसका जो ऑप्शन 4 है, ये सारे जो पक्षी यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन 1, 2 और थर्ड में, ये सारे ही जो है फ्लाइटलेस होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो चौथा ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, बर्ड्स आर, पक्षी पोइकिलोथर्मिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, एक्टोथर्मिक होते हैं। तो पक्षी जो है वो वार्म ब्लडेड है। पक्षी और स्तनधारी ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो कि वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता नहीं है और हमेशा कांस्टेंट रहता है। जबकि ऐसे एनिमल्स जिनका टेम्परेचर वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है उनको हम पोइकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड या हिंदी में असमतापी जंतु भी कहते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल पिजन सीक्रेट मिल्क थ्रू, नर और मादा कबूतर दोनों जो है किस ग्रंथि के द्वारा जो है मिल्क सीक्रेट करते हैं? तो जिसके 4 ऑप्शन देखिए यहाँ दिए गए हैं, स्लाइवरी ग्लैंड, क्रॉप ग्लैंड, गिजर्ड ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड। इसका जो राइट आंसर है वो क्रॉप ग्लैंड है। स्टडी ऑफ बर्ड्स नेस्ट, पक्षियों के जो घोंसले होते हैं उनको अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, निडोलॉजी, फिनोलॉजी, हर्पिटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर जो है निडोलॉजी होगा। निडोलॉजी के अंतर्गत हम बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। यूरोपाइयल ग्लैंड किसमें पाई जाती हैं? एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, पक्षियों में या मैमल्स में? तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, पक्षियों में यूरोपाइयल ग्लैंड पाई जाती हैं। लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल मसल्स इन बर्ड्स, पक्षियों में सबसे बड़ी एवं शक्तिशाली मांसपेशियां कौन सी होती हैं?
इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, एक्सट्रिंजिंग मसल्स और इंट्रिंजिंग मसल्स। तो इसका राइट आंसर जो है वो पेक्टोरलिस मेजर है। पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड्स, पक्षियों में जो उत्सर्जी उत्पाद होते हैं वो क्या होते हैं? पक्षियों में जो है वाटर कंजर्व किया जाता है, जिससे वो बहुत देर तक जो है उड़ान भर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यूरिक एसिड है, और पक्षियों को हम इसीलिए यूरिकोटेलिक एनिमल भी कहते हैं। मोस्ट रिसेंट रनिंग बर्ड विच इज नाउ एक्सटिंक्ट इज, सबसे हाल ही में चलने वाला पक्षी जो अब विलुप्त हो चुका है। आर्कियोप्टेरिक्स तो हम जानते हैं कनेक्टिंग डेट कनेक्टिंग लिंक है, जो कि इसमें कुछ करेक्टर्स बर्ड्स के होते हैं और कुछ करेक्टर्स जो है रेप्टाइल्स के होते हैं। डायनासोर्स रेप्टाइल्स होते थे। डोडो जो है वो मॉरिशस में पाए जाने वाला एक बर्ड था, जो कि अभी रिसेंटली जो है ये एक्सटिंक्ट हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सेकंड है, डोडो। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड विद लार्जेस्ट एग इज, सबसे बड़ा अंडा देने वाला जो जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा पक्षी है, और इसका जो अंडा होता है वो भी सबसे बड़ा होता है। इसको हम लार्जेस्ट सेल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? क्रेन, ईगल, हॉक या स्विफ्ट? तो इसका राइट आंसर स्विफ्ट है। स्विफ्ट सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी होता है। स्क्विरल्स एंड रैट्स बिलोंग टू द ऑर्डर लेगोमोर्फा, रोडेंसिया, प्रोबोसीडिया, आर्टियोडेक्टाइला। इसका जो राइट आंसर है वो रोडेंसिया है। रोडेंसिया गण के अंतर्गत गिलहरी और जो चूहों को इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी रीजन्स आर देयर इन द वर्टिबल कॉलम ऑफ मैमल्स? जो स्तनधारियों की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं, उसमें कितने रीजन पाए जाते हैं? तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको 5 क्षेत्रों में या 5 रीजन में डिवाइड किया जाता है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉर्डल। तो इसके जो ऑप्शन सेकंड है वो राइट वन है। क्वेश्चन 28, व्हाट इज द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रेई इन जिराफ? जिराफ में ग्रीवा कोशिका कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो हम जानते हैं कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रेई होती है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का कि इनकी संख्या जो है 7 होती है, लेकिन कुछ ऑर्डर्स में जैसे सिटेसिया या साइरेनियंस में की संख्या 6 होती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, टू विच ऑफ दी टेक्सोनोमिक ग्रुप डज व्हेल बिलोंग्स? जो व्हेल मछली होती है ये स्तनधारी प्राणी है, ये इसको किस ऑर्डर में इंक्लूड किया गया है? सिटेसिया, साइरेनिया, लोगोमोर्फा और एडेंटाडा। तो सिटेसिया गण में इसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, कंगारू इज ए नेटिव ऑफ? कंगारू जो है मूल रूप से कहाँ पाया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट। तो जो कंगारू है वो ऑस्ट्रेलिया का एक नेशनल एनिमल है, और ये जो है इसका राइट आंसर जो है वो सेकंड होगा। तो यहाँ पर मैंने संभावित जो 30 क्वेश्चन यूनिट 4 के मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इससे पहले वीडियोज में भी मैंने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप ज़रूर इनको डिटेल में स्टडी करें, बार बार इनको रिपीट करें, इनको लर्न करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इक्वली बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।